ट्रांसफार्मर, व्हाट इज ट्रांसफार्मर, व्हाट इज द फिजिक्स ऑफ ट्रांसफार्मर। आज समझना है कि ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर की फिजिक्स क्या है। तो डिफिनीशन, कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल एंड वर्किंग, ये चार चीजें। फिर हम देखेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। डिफिनीशन की बात की जाए तो ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है। ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस। ये डिवाइस है, किस लिए यूज होता है, टू यूज ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसफॉर्म करता है फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल, एक लेवल से दूसरे लेवल को ट्रांसफॉर्म करता है। इलेक्ट्रिकल पावर को यानी वोल्टेज को या करंट को एक लेवल से दूसरे लेवल तक, लो लेवल से हाई लेवल को या हाई लेवल से लो लेवल को ट्रांसफॉर्म करता है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है, इट इज अ डिवाइस टू ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिकल पावर from one level to another level, transform voltage from one level to another level. It is a device used to transform electric current from one level to another level. ये इसकी डिफिनेशन थी। अब कंस्ट्रक्शन क्या है, तो कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे कि देयर आर मेन थ्री पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के मेन थ्री पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं, थ्री मेन पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट है प्राइमरी कायल, ये वाली कायल कौन सी आ गई, प्राइमरी कायल। ये दूसरी कायल आ गई सेकेंडरी कायल, और ये आयरन कोर है जिसके ऊपर ये कायल नंबर ऑफ टर्न्स ये वायर रोटेट की हुई है। ये जो नीचे है ये आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर है। तो यानी कंस्ट्रक्शन में हमने ये लिखना है कि ट्रांसफार्मर के मेन थ्री पार्ट्स हैं, एक प्राइमरी कायल, दूसरी सेकेंडरी कायल और तीसरा आयरन कोर। अब उसके बाद प्रिंसिपल की बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है। तो इसके दो प्रिंसिपल हैं, इसके दो प्रिंसिपल हैं। एक है इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म, दूसरा है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। प्रिंसिपल कितने आ गए ट्रांसफार्मर के, दो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म द करंट प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, द करंट प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी इस कॉइल में करंट जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा उस अमल का नाम होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होती है, करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। इधर इसको हम एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो इधर क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो हम कहते हैं कि ये दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका दूसरा प्रिंसिपल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसमें मैग्नेटिक फील्ड से या मैग्नेटिक फ्लक्स से इंड्यूस्ड ईएमएफ बनती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, मैग्नेटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनती है। कौन बनाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड। इधर प्राइमरी और सेकेंडरी कायल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो ईएमएफ बनाती हैं, जो वोल्टेज बनाती है, जो सोर्स पोटेंशियल डिफरेंस बनाती है, उसे हम कहते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आप समझ गए होंगे कि प्रिंसिपल में हमने क्या लिखना है कि देयर आर टू प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या होता है, करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड सोर्स बनाती है। कौन सी सोर्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाती है, पोटेंशियल डिफरेंस बनाती है। अब वर्किंग की तरफ हम जाते हैं तो वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर क्या है, तो वर्किंग में हम कहेंगे कि एसी सोर्स अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ प्राइमरी कॉइल को कनेक्ट करते हैं जो कि इनपुट होती है, जो क्या होती है, इनपुट है। इनपुट साइड पर हम प्राइमरी को लगाते हैं और आउटपुट पर हम सेकेंडरी कॉइल को लगाते हैं। There are two types of transformer, step up transformer and step down transformer. Step up transformer की definition करते हैं कि step up मीन लेवल को हाई करना, ऐसा ट्रांसफार्मर जो लो वोल्टेज को हाई बनाए, ऐसा ट्रांसफार्मर जो इलेक्ट्रिकल पावर जो लो लेवल हो उससे हाई लेवल बनाए, ट्रांसफॉर्म करे लो लेवल से हाई, उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की हम डिफिनेशन करें, ऐसा ट्रांसफार्मर जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करे या हाई इलेक्ट्रिकल पावर से लो इलेक्ट्रिकल पावर बनाए, उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब इसमें दो कायलें, प्राइमरी कायल, सेकेंडरी कायल और ये आयरन कोर है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में
प्राइमरी कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, NP फॉर नंबर ऑफ टर्न्स, VP फॉर वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ प्राइमरी कॉइल। तो इधर आप देखें तो 1 2 3, इधर 3 है, 1 2 3, तो इधर नंबर ऑफ टर्न्स 1 2 3 4 5, इधर 5 है, यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर में इनकी तादाद इनसे ज्यादा होती है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स की तादाद इनसे ज्यादा होती है, ये उसका उलट होता है। अब हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म समझते हैं, तो उसमें फेराडे लॉ, इसमें हम किसको यूज करेंगे, फेराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन लॉ इसका है, फेराडे लॉ के मुताबिक इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू N डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये फेराडे लॉ है, EMF इंड्यूस्ड EMF बनती है, तो वो ये इक्वेशन है। EMF हमें पता है कि ये बराबर होती है वोल्टेज V के, EMF बराबर है वोल्टेज V के। इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर V यूज EMF की जगह पर हम V यूज करेंगे, V इज इक्वल टू N डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी हो जाएगा। ये इक्वेशन आ गई। अब प्राइमरी कॉइल के लिए वैल्यू हम इलादा लिखेंगे। प्राइमरी कॉइल के लिए इस इक्वेशन को हम लिखते हैं कि VP इज इक्वल टू NP डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। ये आ गई P फॉर प्राइमरी कॉइल, इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया, ये प्राइमरी कॉइल के लिए। अब सेकेंडरी कॉइल के लिए दूसरी इक्वेशन हम लिखते हैं, तो उसी फेराडे लॉ से हमने ये जो इक्वेशन बनाई है, इसको हम लिखते हैं V इज इक्वल टू N डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। तो सेकेंडरी कॉइल के लिए हम क्या करेंगे, हम इधर S लगा देंगे, इधर भी S लगा दिया, इसके साथ भी V फॉर वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल, N फॉर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल। तो इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन के साथ इसको हम डिवाइड करेंगे, तो इस ट्रांसफार्मर की इक्वेशन आएगी। अब हम लिखते हैं कि डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, डिवाइडिंग 2 बाय 1। तो 2 देखें, 2 वैल्यू है VS इज इक्वल टू NS डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, इसका क्या है, VP है, VP डिवाइडेड बाय NP डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, ये इज इक्वल टू सेंटर में आ जाएगा। तो अब देखें इसमें जो सेम वैल्यू है, ये वाला फैक्टर सेम है, ये वाला डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इधर जो इक्वेशन बनती है वो क्या है, वो है VS बाय VP is equal to NS by NP. This is the equation of transformer. This is the equation of transformer. VS for voltage of secondary coil, VP voltage of primary coil, NS number of turns, ये जो number of turns है, ये number of turns for secondary coil, NP number of turns of primary coil. तो this equation shows the equation of transformer. अब इसमें हमें ये लिखना है कि फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर हम लिखते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए NS इज ग्रेटर देन NP फॉर स्टेप अप। दूसरी इक्वेशन हम लिखेंगे VS इज ग्रेटर देन VP। स्टेप अप की दो कंडीशन, जब ये इससे ग्रेटर होगी, ये तो ये क्या होगी, NS इससे ग्रेटर है, तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब इधर क्या होगा, इधर हम लिखेंगे NS इज लेस देन NP, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी इज लेस देन। दूसरी कंडीशन हम क्या लिखेंगे, VS इज लेस देन VP। दीज आर द टू कंडीशन ऑफ स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब हम लिखते हैं कि हमें स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की ज़रूरत कब होगी, जब हमें हाई वोल्टेज लेनी है। हम पावर की बात करते हैं, तो पावर के केस में पावर हमें पता है कि इलेक्ट्रिक पावर बराबर होती है VP इज इक्वल टू VI के। हम उसकी वैल्यू लिखते हैं कि पावर इज इक्वल टू VI। अब इधर दो पावर्स हैं, एक सेकेंडरी है, एक प्राइमरी है, तो इधर मैं लिख लेता हूँ P इज इक्वल टू VI, दूसरा P इज इक्वल टू VI। प्राइमरी के लिए इधर हम P लगा देंगे, तो इधर भी P आ जाएगा। सेकेंडरी के लिए इधर, तो हम दोनों की वैल्यू हम लिखते हैं कि VP
IP is equal to VS IS. दिस इक्वेशन शोज, इस इक्वेशन के मुताबिक VP और ये VS आपस में इनवर्स रिलेशन में आते हैं, ये इनवर्स में आते हैं, यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर उस वक्त यूज होगा जब हमें हाई वोल्टेज की जरूरत होगी। जब हाई वोल्टेज की जरूरत होगी तो हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। जब हमें हाई करंट की जरूरत है तो उस केस में हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। फिर से सुन ले, जब हमें हाई वोल्टेज की, हाई पोटेंशियल डिफरेंस की, हाई ईएमएफ की जरूरत होगी तो हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। हाई करंट की जरूरत होगी, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करेंगे।